जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर में पूछे जाने वाले विज्ञान के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके विज्ञान में पूछे जाते हैं। तो आपका पहला प्रश्न जो दिया गया है वह है, दूध से दही का जमना डैश से होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क इज डन बाय। देखिए, दूध से दही का जमना जो है वह लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया क्या करता है कि यह कन्वर्ट करता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में और फिर जाकर दूध से दही बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, जो कि यहां पर ए में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर आपका फर्स्ट का ए हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न आपका दिया गया है, ओरियन क्या है? व्हाट इज ओरियन? तो ओरियन जो है यह आपका तारामंडल है और यह तारामंडल आपके आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है और यह दुनिया भर में दिखाई देता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। तो सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है, तेजाब की बारिश का क्या कारण है? विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन्स? देखिए, तेजाब वाली बारिश एसिड रेन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, और इसकी वजह है आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों मिलते हैं वायु में, तब जाकर तेजाब की बारिश करते हैं। ठीक है, तो यह है आपके वायु प्रदूषण का मुख्य कारक। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर उत्तर आपका बी हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन। अगला देखिए, चौथा दिया गया है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह की क्रिया के लिए किया जाता है? इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज्ड एज। देखिए, हैवी वाटर जो है यह मॉडरेटर का काम करता है। मॉडरेटर कहने का मतलब है कि एक ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मॉडरेटर, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। तो 4 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, पोलियो किसके कारण होता है? ठीक है, पोलियो इज काउज्ड बाय अ टाइप ऑफ डैश। तो पोलियो जो है यह आपके पोलियोमाइलाइसिस नामक वायरस से होता है। ठीक है, और ये वायरस जो है गला और आंत में क्रिया करता है, जिसके कारण गला और आंत खराब हो जाता है। ठीक है, तो पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो होता है वह आपके वायरस के कारण होता है। उस वायरस का नाम क्या है? तो उस वायरस का नाम है पोलियोमाइलाइसिस। ठीक है, पोलियो के 3 टाइप के वायरस होते हैं और पहला वायरस जो है वह है आपका WPV1, दूसरा है WPV2, तीसरा है आपका WPV3। ठीक है, तो ये 3 टाइप के स्टेजेस हैं जो कि पोलियोग्रस्त लोगों में पाया जाता है। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 5 का उत्तर डी हो जाएगा। अच्छा, वायरस का नाम क्या है? पोलियोमेलाइटिस। ठीक है, ये वायरस का नाम है पोलियोमेलाइटिस। चलिए आगे बढ़े। छठा आपका दिया गया है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना, पानी का होना, सूर्य प्रकाश का होना और क्लोरोफिल का होना। ठीक है, ये सभी जरूरी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए, ऑल ऑफ दीज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो 6 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो है वह 1774 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा। ठीक है, और इसका नामकरण किसने किया? 1778 में। किसने? लेवोजियर ने। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 7 का डी हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 8वां दिया गया है, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो वायुमंडल में गैस की जो मात्रा है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका कौन आता है? ऑक्सीजन, जो कि 20.9% है। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% है। फिर आपका आर्गन, जो कि 0.01% है। ठीक है, और फिर बाकी गैस जो है वह 0.17% है, अन्य गैस। ये है आपका गैस का परसेंटेज जो कि हमारे वायुमंडल में उपलब्ध है। तो प्रचुरता किसकी हो गई? प्रचुरता आपके नाइट्रोजन की हो गई। ठीक है,
तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न दिया गया है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश का होना जरूरी है। तो मिट्टी में पौधे उगाने के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन क्या करता है? एमिनो एसिड बनाता है और उसी एमिनो एसिड से उसका विकास होता है। इसीलिए नाइट्रोजन का होना जो है यह बहुत ही जरूरी है पौधों के विकास के लिए। कहां पर? मिट्टी में। इसलिए 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 10वां आपका दिया गया है, किस रंग की वस्तुएं उष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? तो सबसे अधिक अवशोषित जो होता है वह काले रंग के वस्तुओं में होता है। यह क्या करता है कि सारी उष्मा को अपनी ओर खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, उत्सर्जित करता ही नहीं है या फिर परावर्तित करता ही नहीं है। इसी वजह से गर्मी ज्यादा लगती है। ठीक है, तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 11वां दिया गया है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ साल्ट? NaCl। ठीक है, यह केमिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड, नमक का। तो उत्तर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपका दिया गया है, यूरिया उर्वरक डैश है। तो यूरिया जो है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है 46% होती है। ठीक है, तो इसी वजह से यूरिया फर्टिलाइजर इज नाइट्रोजेनियस। जिससे क्या होगा? जब पौधों में यूरिया पड़ता है तो पौधे हरे भरे हो जाते हैं और उनका विकास सही तरीके से हो पाता है। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा नाइट्रोजनस, जो कि ए में दिया गया है। तो उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां आपका दिया गया है, शारीरिक कंपन से डैश उत्पन्न होता है? विद्युत, प्रकाश, गर्जन और ध्वनि। देखिए हमारे मुख में जब शारीरिक घर्षण होती है तब जाकर ध्वनि निकलता है, साउंड निकलता है। ठीक है, डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज। तो ये क्या हो जाएगा? साउंड्स। ठीक है ना, तो 13 का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 14 आपको दिया गया है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। वैनिया, पिनाला आपने पढ़ा होगा और इंग्लिश में विब्जियोर। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि कुल 7 रंग जो होते हैं वह प्रकाश के स्पेक्ट्रम में पाए जाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका आखिरी प्रश्न जो है दिया गया है, Which disease is caused due to deficiency of iodine? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, इसमें घेगा रोग कहा जाता है। गला जो है इसमें फूल जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया आपका? उत्तर आपका 15 का ए हो गया। तो इस प्रकार से साइंस यहाँ पर आपका समाप्त होता है। तो देखिए फ्री वाला पीडीएफ आपको इस प्रकार से मिलेगा। जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो वीडियोस के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। ठीक है, वहां हमने लिंक डाल रखा होता है, आपको वहीं जाना है। देखिए फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट के लिए है। इसको भी मैं ओपन कर देता हूं और ये आपका फ्री पीडीएफ है। ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे studyinupdates.com पे, और यहाँ पर आप देखोगे वही चीजें मैंने डाल भी दी है उत्तर के साथ। यदि आप यहाँ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ भी पढ़ सकते हो, या इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करते ही आपका जो पीडीएफ है वह डाउनलोड हो जाएगा। आप प्रिंट करके सेव कर लो, यदि फोन में ओपन करते हो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। उसके बाद आपको यदि ऑनलाइन टेस्ट देना है तो इसका ऑनलाइन टेस्ट भी बना दिया गया है। यदि आप देना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ इस पे जाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट वाले पे, फ्री मॉक टेस्ट पे जाना है। इस पे गए, ये खुलेगा। अब आप यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन उत्तर है वो इस प्रकार से आता चलेगा। ठीक है, और लास्ट में आपको नाम और ईमेल आईडी आपको सबमिट करना पड़ेगा। सीरियल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यह रिजल्ट एनालाइज करके दे देगा, पूरा का पूरा रिजल्ट। देखिए इस प्रकार से मैंने 2 प्रश्न लगाया, दोनों सही है तो 100 में से 4 नंबर मिले। अब मैंने क्या अटेंड किया वो आपको बता देगा, यदि मैंने अटेंड नहीं किया तो वो भी आपको बता देगा। यू हैव नो टेंशन। तो इस प्रकार से आपको पूरी सुविधा दी जा रही है, फ्री पीडीएफ्स के भी और फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट के भी। और ध्यान रखिएगा यह सीरीज चलता रहेगा और इस सीरीज में अग्निवीर से जुड़े हर प्रश्न आएंगे। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें ताकि उनको भी फायदा हो सके।